अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीलॉग के साथ। आज का जो वीलॉग है ना, ये है रमज़ान से एक दिन पहले का वीलॉग, यानी कि लास्ट रोज़ा है और चांद रात है साथ में। सो बड़ा बिजी दिन है क्योंकि रमज़ान जा रहा था, आखिरी रोज़ा है और साथ में ईद आ रही है, तो वो चांद रात भी है, उसकी बड़ी प्रिपरेशंस हैं, इतना कुछ है करने वाला जिसकी हद नहीं है। और कोशिश यही होती है कि जी सारा कुछ एक दिन पहले कर लिया जाए ताकि हमारे जो ईद के 3 दिन हैं वो ज़रा आराम से गुजर जाएँ। बेशक हमने कहीं जाना हो, बेशक हमारे घर में दावत हो, मेहमानों ने आना हो, जो भी हो, हमें एक्स्ट्रा फ़िज़ूल काम नहीं करने पड़ें और सारा कुछ हमारा ऑलरेडी ही हुआ हुआ हो। और एक तरह से ये अच्छी चीज़ भी है कि चाँद रात को अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया जाए ताकि हम जो है ना आराम से अगले 2-3 दिन गुज़ार सकें। तो मैं भी यहाँ पर जो हूँ ना इन्हीं चीज़ों में बिज़ी हूँ, उलझी हुई हूँ। कभी मुझे कुछ करना है, कभी मुझे कुछ करना है, इतना कुछ करना है जिसकी हद नहीं है। और साथ में ना मेहंदी भी होती है, वो भी आज ही करनी होती है। फाइनल जो इस्त्री करनी होती है कपड़ों को, जो देनी होता है टच एक, वो भी अभी करके जो है ना बाहर हैंग कर देने होते हैं ताकि जी हमारे कपड़े जो हैं वो मिस ना हो जाएँ। और इसी तरह जो है ना ये सारा कुछ करना होता है और कुछ बर्तन निकालने होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उठाने वाली होती हैं रमज़ान से रिलेटेड। सो बस बड़ा जो है ना आजकल ये मतलब ये वाला सीन, बड़ा दिन जो होता है ना बड़ा बिजी हो जाता है, मीठा भी बल्कि बनाना होता है। सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या कर रही होती हूँ अपने आखिरी दिन, आखिरी रोज़े वाले दिन क्या-क्या मेरा चल रहा होता है। कभी-कभी मेरा दिल करता है कि ज़्यादा सारी इफ्तारी कर लेते हैं ताकि ये लास्ट इफ्तारी के बाद अब कुछ भी नहीं खाएँगे, ऐसी क्रिस्पी या ऑयली सी चीज़ें। और दूसरी तरफ होता है कि चलो यार इतना कुछ और करना है, ईद पे भी इतना कुछ इस तरह की चीज़ें खानी होंगी, चलो स्किप कर देते हैं, सिंपल सी इफ्तारी कर लेते हैं। इसी किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। सो यहाँ पर ना मैंने क्या किया था, इफ्तारी में ना मैंने पास्ता बना लिया था। मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़बरदस्त किस्म की पास्ता की रेसिपी। इसको कहते हैं C3 पास्ता, मतलब कि क्रिस्पी, क्रीमी और चीज़ी पास्ता, जो कि बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का बनता है। और ये थोड़ा-सा ना ज़रा हाई कैलोरी मैं इसको कहती हूँ, तो इसलिए ये रोज़-रोज़ बनाने के लिए रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन इसको आप ज़रूर बना सकते हैं कभी-कभी और किसी खास मौके पे जब आपका दिल करे कुछ बहुत मज़े का खाने को, तो बाहर जाना स्किप करें और ये बनाएँ, तो ये बिल्कुल आपको बाहर जैसा या उससे भी मज़े का लगेगा। ज़रा डिफरेंट सी रेसिपी है ये और ये बनता बहुत आसानी से है क्योंकि इसमें आपने बहुत ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं है, इसका बड़ा जल्दी बन जाएगा। हमने ऑलरेडी कुक चीज़ों से इसको बनाना है। सो बस यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसकी सॉस बनाते हैं और ना फिर ये मैं पास्ता की रेसिपी शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे अपने इस चांद रात वाले दिन के साथ। सो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक पैन लेना है, उसके अंदर हमने थोड़ा-सा ऑयल बटर डाल लेंगे, थोड़ा-सा गार्लिक पाउडर डालेंगे। 30 सेकंड्स के बाद उसके अंदर हमने दूध डाल देना है और उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़ी-सी मेयोनीज़ डालेंगे, थोड़ी-सी चिली मायो डालेंगे, थोड़ी-सी मायो गार्लिक डालेंगे, थोड़ी-सी चीज़ सॉस डालेंगे अगर आपके पास है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा उससे, नहीं है तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। मीडियम लो आँच रखेंगे, ये सारा कुछ डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लम्प फ्री हमने एक सॉस सी बना लेनी है। अगर आपको लगे कि थिक हो रही है ज़्यादा, जलने नहीं देनी आपने ये, तो आपने इसमें थोड़ा-सा दूध ऐड कर लेना है, तो उससे हमारी सॉस ठीक बन जाएगी। बिल्कुल एंड पे इसके अंदर हमें नमक और काली मिर्च डाल देंगे, थोड़ी-सी जो है ना ब्लैक पेपर या व्हाइट पेपर, थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च अगर आपको एक्स्ट्रा स्पाइसी करना है। और इसके अंदर हम डालेंगे जी चीज़ स्लाइस, चेडर चीज़ का स्लाइस डालेंगे, उससे जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर नहीं है फिर आप स्किप कर दें, लेकिन अगर है तो ज़रूर ऐड करें। दूसरे चीज़ के बजाय जो है ना ये चीज़ स्लाइस ऐड करें, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसका। सो हमारी ज़बरदस्त किस्म की थिक सी सॉस बन गई है। अच्छा, सॉस हमारी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, हमारी सॉस जो है ना बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होनी चाहिए। सो दूसरी तरफ हमने एक पैन लेना है, उसमें हमने जी पानी डालकर अपना पास्ता बॉईल कर लेना है, उसको हम रखेंगे साइड पर। और हमने जी अपने जो ज़िंगर बाइट्स होते हैं, ज़िंगर शॉट्स होते हैं, चिकन शॉट्स होते हैं, चिकन बाइट्स होते हैं, इसमें से जो कुछ भी है आपके पास आप निकालें और इसको फ्राई कर लें। मैं यहाँ पर अपने ज़िंगर बाइट्स जो है वो यूज़ कर रही हूँ, जो ऑलरेडी मैंने मैरिनेट किए थे, वो इस काम आ रहे हैं मेरे। और ना क्योंकि वो थोड़े बड़े पीसेस में थे, इसलिए मैंने इनको कट कर लिया है ताकि खाने में आसानी हो। तो अगर आपकी जो है ना वो बड़े पीसेस हैं, फिर आप इनको कट कर लें, अगर छोटे हैं तो कोई मसला नहीं है। एंड में पास्ता जो है ना वो डिश आउट करने के लिए, सर्व करने के लिए हम एक फ्लैट प्लेटर लेंगे, सजेस्टेड यही है। इसके अंदर हमने जी अपने पास्ता जो है ना उसको डालना है, इसके ऊपर हम टॉप कर देंगे अपने जो फ्राइड चिकन है, क्रिस्पी फ्राइड चिकन उससे। और ना अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन है तो ज़रूर उसके स्प्रिंग ज़रूर डाल दें ग्रीनरी ऐड करने के लिए। मुझे याद ही नहीं रहा कट करना, फिर मैंने धनिया ऐड कर दिया। सो ग्रीनरी आपको पता है हमेशा ही अच्छी लगती है। सो ये जी हमारा ज़बरदस्त किस्म का C3 पास्ता, यानी कि क्रीमी, चीज़ी और क्रिस्पी पास्ता बनकर रेडी हो चुका है। बहुत मज़े का है, इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। एक दफ़ा आप जब ये बनाएंगे ना तो फिर आपको दिल करेगा इसको रोज़-रोज़ बनाएं, लेकिन इसको रोज़-रोज़ नहीं बनाना आपने, कभी-कभी बनाना है क्योंकि ये इतना हेल्दी नहीं होता, लेकिन बनता बहुत मज़े का है और बनता बहुत क्विक है। आपने ऑलरेडी जो है ना कुक सॉसेस से इसको बस दूध डालकर बनाना होता है, सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास होती हैं, ज़्यादा कुकिंग टाइम भी नहीं, लंबा काम ही नहीं, इसलिए दिल करता है बंदा इसको रोज़ ही बना ले और जो है ना बड़े मज़े का लगता है। अगर आपके पास चिकन मतलब नहीं है ना तो वो शॉर्ट्स वगैरह, फिर आप इसको
जो है नगेट्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, नगेट्स के साथ भी खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। सो ये जी मेरी इफ्तारी थी आज की, और इसके बाद जी मेरा जो है ना आगे ईद की प्रिपरेशंस के जो है ना टाइम शुरू हो जाता है। सो यहाँ पर जो है ना चने मैं बॉयल करने लगी हूँ। अगर आपने चने बॉयल नहीं किए, समझ लें भी आपने जो है ना बहुत बड़ा काम मिस कर दिया है। चने बॉयल करना बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बेशक रमज़ान से पहले हो, बेशक ईद से पहले हो, क्योंकि चने इतने काम आ जाते हैं ना कि बस। सो चने बॉयल करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ रिचुअल टाइप चीज़ कि जी रमज़ान से पहले भी चने बॉयल करने हैं, ईद से पहले भी चने बॉयल करने हैं। सो यहाँ पर मैंने चने जो है ना ऑलरेडी भिगो दिए थे सोडा लगाकर, सुबह इनको मैं बॉयल कर रही हूँ यहाँ पर। बस जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। और जितनी देर में जो है चने बॉयल हो रहे थे, मैंने कहा जी चावल भिगो लेते हैं हमने, क्योंकि बनानी है फिरनी। उसके लिए खीर फिरनी बनानी है तो चावल भिगो लेते हैं। सेवइयाँ मैं नहीं बना रही इस दफ़ा, और ना क्योंकि ये ज़रा मिक्स चल रही है, कभी जाना है, और इसलिए फिर ना मैंने कहा थोड़ा सा बना लेते हैं और सिंपल सा मीठा रख लेते हैं। इसलिए फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी फिरनी। उसके लिए मैंने चावल लिए हैं, उनको मैंने भिगो कर रख दिया है। थोड़ी देर बाद फिर इनको मैं अगला प्रोसेस करूँगी। एक दिन पहले ये वाले काम हो जाए ना बड़ा अच्छा रहता है, बल्कि सुबह सुबह ये काम आप शुरू कर लें तो। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने कहा चलो आटा भी गूंद लेते हैं, तो बड़ा सा मैंने डब्बा भर के आटा गूंद लिया है, और ऑयल लगाकर नीचे भी ऊपर भी मैंने इसको जो है ना वो सिक्योर कर लिया है। हमारा डब्बा भी गंदा नहीं होगा, हमारा आटा भी ड्राई नहीं होगा और वेस्ट नहीं होगा। और बड़ा सा डब्बा भर के मैंने कर ली, ताकि एटलीस्ट जो है ना आगे 3-4 दिन मुझे आटा गूंदना ना पड़े। मुझे बड़ा ना बुरा लगता है आटा गूंदना बारी बारी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा सारा आटा मैं गूंद लूँ, ताकि हमें 3-4 दिन में मसला ना हो, आराम से हमारा जो है ना आटा वो गुजारा कर जाए। और आटा गूंद के रख लिया मैंने। इतनी देर में मेरे चने भी बॉयल हो गए थे। इनको मैंने जी छाननी में डाल के रख दिया था साइड पर, ताकि ये जो है ना ज़रा पानी इनका निकल जाए इनके अंदर से, और ना फिर बाद में इसको मैं जो है ना वो सेट कर लूँ। चनों को बॉयल करते वक्त ना आपने बस इनका ध्यान रखना है, इतने हों कि पके हों सही तरह, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। सो ये चने खैर बड़े अच्छे हैं, जो कि बड़ी जल्दी कुक हो जाते हैं 5-6 मिनट में ही। तो कुछ वो चने भी होते हैं जिनको हम घंटा-घंटा देते हैं, तो वो तब भी बॉयल सही नहीं हो रहे होते। बस इसका ये है कि ध्यान रखना है हमने चने का। दूसरी तरफ जी यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा जी आलू बॉयल कर लेते हैं, क्योंकि जो है ना आलू वो भी बॉयल करने ज़रूरी हो जाते हैं। कभी कटलेट में काम आते हैं, कभी किसी सैलेड में काम आ जाते हैं, रशियन सैलेड वगैरह में। इसके अलावा ये जो है ना अगर आपने सुबह जी नाश्ता बनाना है उसके लिए भी काम आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आलू कुक होंगे तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। सिर्फ मसाला बनाकर आलू डालेंगे तो हमारा जो है नाश्ता भी बन जाएगा। आलू भी मैंने जो है ना बॉयल कर लिए थे, उसका मैंने जो है ना ईद के दिन नाश्ता बनाने का इरादा है, इसलिए मैंने साइड पर रख दिया उनको भी बॉयल करने के लिए। दूसरी तरफ मैं आज दाल बना रही थी। मैंने कहा सिंपल खाना रखते हैं, ईद वाले दिन ज़रा ज़रा जो है ना हैवी हो जाता है। सो दाल मैंने बनाने रखी है। दूसरी तरफ मैं आ गई हूँ यहाँ पर, हमारे चने जो बॉयल हो गए थे इनको ठंडा कर लिया मैंने, ट्रे में रखा था ताकि ठंडा हो जाए, तो ठंडे हो गए हैं। इनको मैंने 2 डब्बों में डाला है, साथ ही साथ मैंने जग में इनका जो पानी था वो भी डाल दिया, वो बड़ा ज़रूरी है। सो ईद के दिन ये यूज़ होगा, जो यूज़ हो जाएगा वो मैं यूज़ करूँगी, बाकी को जो है ना फिर मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि उसके बगैर मज़ा नहीं आता ना, सारा टेस्ट इन्हीं के अंदर होता है। चने भी मैंने जो है वो साइड पे रख दिए थे। अब ना फिर मुझे धनिया नज़र आया, मैंने कहा चलो जी धनिया कट कर लेते हैं, आसानी हो जाती है। धनिया कट हुआ पड़ा हो तो आपने जब भी खाने बनाने हैं बारी-बारी आपको धनिया काटना नहीं पड़ेगा। आपके पास कटा हुआ होगा, आप डब्बा खोलेंगे, धनिया निकालेंगे, ऊपर सर्व करेंगे, गार्निश कर देंगे जी। आपकी रेसिपी ज़बरदस्त किस्म की जो डिश होगी जो भी, वो जो है ना और खूबसूरत लगेगी। इसलिए आपने धनिया लेना है, उसको अच्छी तरह आपने जी वॉश कर लेना है, फिर ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने जी इसको बारीक-बारीक कट कर लेना है। एक डब्बा लेंगे, उसके नीचे पहले हमने जो है वो टिश्यू को बिछाना है, उसके ऊपर हमने धनिया रखना है ड्राई हुआ हुआ, कट हुआ हुआ। इसके बाद इसके ऊपर हमने फिर से टिश्यू जो है ना रखना है। इसके बाद हमने ढक्कन को बंद कर देना है, डब्बे के ढक्कन को, और हमने इसको फ्रिज में शिफ्ट कर देना है। इस तरह करने से जो आपका धनिया है हफ्ता 10 दिन तो निकाल जाता है इस तरह आराम से। और ये धनिया कट करने के बाद जी मैंने कहा कि आ जाते हैं हम अपनी जो है ना फिरनी की थोड़ी प्रिपरेशन की तरफ। सो उसके लिए हमारे जो थे चावल वो ज़रा सॉफ्ट हो गए हुए थे। अभी मुझे टाइम भी मिल गया था, तो मैंने तो आधा कप दूध लेके ब्लेंडर में डाला है। इसके अंदर थोड़ा सा मैंने जो है ना वो इलायची एसेंस डाल दिया है। मैं ज़्यादातर इलायची एसेंस ही प्रेफर करती हूँ। और इसके अंदर हमने अपने जो चावल थे वो डाल दिए हैं, ब्लेंड कर लेंगे। सो ये एक अच्छी सी पेस्ट और प्यूरी सी बन जाएगी। सो यहाँ पर आपके पास आपकी चॉइस है, आप इसको ज़रा मोटा-मोटा रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बिल्कुल पाउडर बनाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। मैंने इसको तकरीबन दरदरा सा रखा है, जैसे कि कहते हैं ना, इसको थोड़ा क्रश सा किया है। बिल्कुल जो है मोटा नहीं रखा और बिल्कुल बारीक भी नहीं रखा है। यानी बाइट में ना आपको हल्का-हल्का सा इसका दाना फ़ील होगा कि आप ये खीर टाइप, मतलब खीरनी, मैं इसको वैसे खीरनी कहती हूँ, फिरनी और खीर का मिक्सचर होता है खीरनी। तो ये बना के मैंने डब्बे में डाल के रख दिया था। जब भी बनाना होगा मीठा, ये बड़ी आसानी के साथ आपका बन जाएगा। मेन प्रोसेस आपका हुआ होगा, बस आपने दूध को बॉयल करना होगा, गर्म करके अंदर चीनी वगैरह डालेंगे और ये बन जाएगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं हम अपने जी ईद के नाश्ते की तरफ। सो लगे हाँ, तो मैंने कहा जी ईद का नाश्ता भी रेडी कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा लंबा काम और मुश्किल काम लग रहा होता है जी पराठे बनाना, और ईद वाले दिन तो होता है यार बलदार पराठे खाने चाहिए, अच्छा सा नाश्ता करना चाहिए। सो आटा जो मैंने गूंदा था वो मैंने निकाला है, इसमें से मैंने पेड़े ले लिए हैं। एक पेड़ा एक्स्ट्रा ज़रूर रखें, ताकि अगर किसी का दिल कर रहा है एक्स्ट्रा खाने को तो वो खा ले, नहीं तो ज़्यादातर होता है बड़ों का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ज़रा उनका होता है कि यार इतने दिन हमने रोज़े रखे हैं तो ईद की सुबह तो टीचर में ज़रा एक्स्ट्रा खाने को मिलना चाहिए। सो अगर छोटी फैमिली है तो एक पेड़ा एक्स्ट्रा कर लें, अगर बड़ी फैमिली है तो 2-3 पेड़े एक्स्ट्रा कर लें। और ये जी पेड़ा हमने लिया है, यहाँ पे मैंने पेड़े ले लिए हैं। इसके बाद इसके अंदर घी लगाएंगे लंबा सा, इसको मैंने ओवल सा बेल लिया था।
और इसके बाद इसके थोड़ा-सा आटा ड्राई डाल देंगे, इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे और हमारी जो ये बलदार पराठे हैं ये बन जाएँगे। इसके बाद इसको हमने जी रोल कर लेना है फिंगर्स पर और ना ये हमारे पेड़े बन जाएँगे। इसी तरह करके हमने सारे जो है ना पेड़े बना लेने हैं और ना बेसिकली ये मैं बना रही हूँ ईद के नाश्ते का डब्बा, पेड़ों का डब्बा ईद के नाश्ते के लिए और ना ये बड़ी मुझे मज़े की टर्म लग रही थी। सो इस तरह आप अगर बना लेंगे ना अपने पराठे रात को ही तो देखें या दिन में ही, शाम में ही तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। सुबह नाश्ते में इतनी ज़्यादा मसला नहीं होगा, सुबह-सुबह नाश्ता बनाना जो है ना आसानी से हो जाएगा क्योंकि सुबह-सुबह अक्सर औकात जो होती है ना वो बड़ी अफ़रा-तफ़री सी हुई होती है सारे घरों के अंदर, तो उससे बचने का ये आसान तरीका है ताकि आपका काम भी ज़रा क्विक हो जाए। और इसके बाद क्या किया था मैंने, इसके बाद ना मैंने मीठा बना लिया था। पहले खैर मैं मेहंदी लगाने चली गई थी और ना आज तो मैंने इस दफ़ा मैंने क्या किया था दिन में ही मेहंदी लगवा ली थी, शाम में ही, ताकि जो है ना मेरा काम आसान हो जाए मज़ीद। और इसके ये आखिरी काम था जो मैंने किया था मेहंदी लगाने से पहले। इसके बाद मैंने जो है ना मेहंदी लगा ली अपने हाथों के ऊपर और उसके बाद वो थोड़ी ड्राई हुई थी। फिर उसके बाद मैंने अगला काम किया, फिर धो लिया उसको और थोड़ा सा कलर कुछ आ गया था उसके ऊपर। नहीं तो मेरा दिल करता है कि मेहंदी जब लगाऊं ना फिर मैं सुबह के वक्त ही इसको धोऊं, रात को लगाकर। पता नहीं क्यों बचपन से आदत पड़ी हुई है मेहंदी रात को लगाएंगे और सुबह धोएंगे, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा जो है ना प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, शाम को मेहंदी लगाते हैं और धो लेंगे थोड़ी 2-3 घंटे के बाद और ना फिर कलर तो अच्छा आ ही जाता है। आजकल केमिकल वाली जो मेहंदी है उनसे कलर तो अच्छे ही आ जाते हैं। सो बस उसके बाद ना कि फिर मैंने ईद का मीठा बना लिया था और मेरा काम बड़ा आसान हो गया था। फिर मैं आराम से रिलैक्स होकर सो गई थी कि चलो यार कुछ नहीं करना, बस आराम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे टेंशन के बगैर कि सुबह उठना है तो क्या-क्या करना है। और ये जो पेड़े हैं ना, हमने इसके लिए क्या करना है, पेड़े बनाने के बाद ना हमने जो डिब्बा होगा उसको भी हमने ग्रीस करना है और उसके बाद अपने पेड़े एक-एक करके हमने रखने हैं ऊपर। जिस तरह आपका डब्बा है, मेरे पास अब ये डब्बा था, इसमें 4 पेड़े तो नहीं आ रहे थे, वो चिपक रहे थे। फिर मैंने 2-2 रखे, इसके ऊपर फिर मैंने बटर पेपर डाल दिया, बिछा दिया था उसके ऊपर। फिर मैंने पेड़े रखे, इस तरह मैंने लेयर कर लिए थे। तो ये अच्छे से पेड़े थे, ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुए थे। सुबह मुझे पराठे बनाने में बड़ी आसानी हुई थी। तो ये इस तरह बना के जी आप रख लें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और जी यहाँ पर मैं मेहंदी लगाकर वापस आ गई हूँ, रात का टाइम हो रहा है। मैंने कहा जी आखिरी काम करते हैं, मीठा भी बना लेते हैं। सो बस यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी से फिरनी बना रही हूँ, खीरनी बना रही हूँ टाइप ऑफ। दूध लेकर गर्म किया, थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और ये जो बॉयल होने लगेगा तो अपना हमने जो चावलों का मिक्सचर है वो डाल देना है और उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है, थिक करने तक पका लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप हस्बे ज़रूरत इसमें डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। और बस हमारा ज़बरदस्त किस्म का जो ये मीठा है ये बनकर रेडी हो जाएगा। और ना यहाँ पर ठूठियाँ थी, इस दफ़ा मैं ठूठियों में डाल रही हूँ, वैसे तो डिश में होता है लेकिन इस दफ़ा ठूठियाँ थी मेरे पास, मैंने कहा चलो जी ठूठियों में डाल लेते हैं। ठूठियों में वैसे डालने से ना बड़ी अच्छी सी मज़े की एक लुक आती है। सो एंड पे थोड़ा सा मैंने ना येलो कलर भी डाल दिया था, बिल्कुल नुक्ता नुक्ता सा सेंटर के अंदर, तो उससे भी अच्छा सा लग रहा था। लेकिन वो ना बिल्कुल बाद में मुझे ख्याल आया था रात को। और जी ये थे मेरी आज की रेसिपी, ये था मेरा आज का व्लॉग। सो बस जी यहाँ पर मेरी वीडियो एंड हो रही है, मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और ईद मुबारक आप सब लोगों को इन एडवांस। अल्लाह हाफिज़।